हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड 3 नंबर दिए हैं, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है और एक सिर्फ ये 100 इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू ही निकाल लेते हैं हम। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल, यानी ये जो एक ही लाइन पर बने हुए हैं एक्स और ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन होती है ये 180 डिग्री की होती है। 180 में से अगर हम 100 को माइनस कर दे तो ये बचा हुआ एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 100 क्या होगा? 180, ठीक है। क्यों होगा? यहाँ पर आप उसका रीज़न लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये लिखना ज़रूरी है, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दोबारा सुनिए क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो इसीलिए मैंने नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। x को इधर ही रखिए, 180 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। x की वैल्यू हमारी निकली 80, यानी जो ये x है इसकी वैल्यू क्या निकली? 80। अब z निकाल लेते हैं। z कैसे निकलेगा? z, अब यहाँ 80 डिग्री का एंगल है, अभी हमने निकाला 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 80। अब ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं? अब यहाँ देखिए, ये वाला एंगल 80 का और ये पूरा सप्लीमेंट्री उस पर बना हुआ है, यानी ये पूरी स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री की होगी, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। इन दोनों को प्लस करने पर कितना बनता है? 180 डिग्री, जैसे ये ऊपर हमने किया, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इसको भी। z प्लस वाई इज इक्वल टू 180, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अभी हमने z की वैल्यू निकाल ली है 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y की वैल्यू क्या निकलेगी? 80, यहाँ से माइनस y की वैल्यू क्या निकली? 100, ये 100, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये लिखना ज़रूरी है, वरना आपको स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दोबारा देखिए इस सम को। यहाँ पर ये वाला क्यों हुआ? क्योंकि एडजेसेंट एंगल है सप्लीमेंट्री के। इन दोनों को एंगल 1 एंगल 2 को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री का बनेगा। अब 180 में से 100 को माइनस कर दिया, x क्या निकल गया? 80। अब x 80 है तो z भी क्या होगा? 80। क्यों? क्योंकि अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही अब ये भी एक लाइन पे बने हुए हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री का होगा। ये 80 है तो ये कितने का होगा? 180 में से इस 80 को माइनस कर देंगे, हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा? 100 निकल जाएगा। चलिए सेकंड सम को करते हैं। अब इस सम को देखिए, सबसे पहले हम इसमें y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब यहाँ पर इसमें देखिए, ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये वाला एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे, y कैसे निकलेगा हमारा? 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल, यहाँ आप प्रॉपर लिख लीजिए, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री हो जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू निकाल देंगे, 180 इधर 50 प्लस का है, उधर जाएगा तो
माइनस का। y की वैल्यू क्या निकली, 180 में से 50 को माइनस कीजिए, 130, ये हमारा निकला 130 का। अब ऐसे ही z को निकाल लेंगे, y z क्या हो, x क्या होगा, 130 होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ लिख देंगे हम कि y इज इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आती है z की, z कैसे निकलेगा। अब यहाँ देखिए, ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है जैसे, ठीक है, तो अगर x 130 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 130 का एंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडेंस एंगल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 130 का एंगल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। इस सम को देखिए, यहाँ पर इस x की वैल्यू, ये एक 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी कौन सा होगा, 90 डिग्री का एंगल। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ है, अगर ये कोई भी 80 का होता, 90 का होता, तो ये एंगल भी कितने का होगा, उतने का ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए, ये x कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगल, एक एंगल इसका 90 है, एक एंगल इसका 30 है, और तीसरा हमें निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। इन ट्रायंगल, हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी नाम दे दिया हमने। इस ट्रायंगल में करना क्या है, x प्लस वाई प्लस 30 कितने का होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 90 अभी हमने निकाल ली यहाँ पे, प्लस y की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 180। y को यहीं छोड़ देते हैं, y की वैल्यू कितनी निकली, 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारा x भी निकल गया, हमारा y भी निकल गया। अब हमारा बच गया z, ये तो बिल्कुल ही अलग है। अब इसको कैसे निकालेंगे, आपने देखा होगा कोरस्पोंडेंस एंगल, यानी ये जो z बना हुआ है, ये वाला z बना हुआ है, सॉरी, ये वाला z, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट यानी अलग अलग हैं, और इंटीरियर यानी अंदर हैं, तो ये जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये इधर वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, लिख देते हैं हम यहाँ पे, एंगल z इज इक्वल टू एंगल y। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब फोर्थ सम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और z की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, यानी इस वाले x की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी। अब यहाँ देखिए, ये एडजेसेंट एंगल है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल x प्लस 80 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, 180 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, x इज इक्वल टू 100। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल गई, यानी ये वाला x कितना है, 100 है। अब हम y निकाल लेते हैं। अब y कैसे निकलेगा, ये 80 है, इसके बिल्कुल सामने वाला एंगल क्या है, y,
यानी ये भी कितने का होगा, 80 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पर हमारा x भी निकल गया, y भी निकल गया, अब सिर्फ z बचा है। अब यहाँ देखिए इस लाइन को, यहाँ z बाहर है। अब ये एंगल लाइन के ऊपर है और ये एंगल भी क्या है, लाइन के ऊपर है। तो ऐसे एंगल को हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। अब अगर ये 80 डिग्री का है तो ये z भी कितने का होगा, 80 डिग्री का होगा। यहाँ पर लिख देते हैं हम x इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए x यहाँ पर है, y एंड z, हमें इन 3 एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम y एंगल की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 112 के बिल्कुल अपोजिट्स में क्या है, y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 112 होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर y की वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं, अब यहाँ देखिए इसको छुपा लीजिए, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें 1 और 2 की तो हमें वैल्यू पता है, लेकिन तीसरे की वैल्यू नहीं पता। तो हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, एक एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। इनको हम नाम ले लेते हैं, जैसे A B C। इन ट्रायंगल ABC 40 प्लस 112 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। इधर पूरा कंप्लीट लिखेंगे इसको। अब 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 152 प्लस ये x सेम का सेम 180 डिग्री। x को इधर ही छोड़ देते हैं, 180 माइनस 152, x की वैल्यू निकली हमारी 28 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ x भी निकल गया कितना, 128। अब y भी निकल गई है, x भी निकल गई है। अब क्या बचा है, यहाँ पर z बच गया है। अब z कैसे निकलेगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। ये जो z बन रहा है यहाँ पे, ये वाला z, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यहाँ पर। ठीक है, इस वाली फिगर में क्या बन रहा है, इधर देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे अगर ये 28 है तो ये भी क्या होगा, 28 ही होगा। लिख देते हैं हम इसको यहाँ पर, एंगल x इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो एंगल z भी क्या होगा, 28 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।